बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंपेयरिंग विजन। जी, आज हम आपको डिफरेंस बताएंगे हार्पिक और डोमेक्स में। ये दोनों ही ज़्यादा सेल होने वाली प्रोडक्ट्स हैं जिनको टॉयलेट क्लीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। 2023 के दौर में हर घर में 4 से 5 वॉशरूम हैं और उनकी सफाई भी रोज़ के रोज़ की जाती है। और रोज़ सफाई का मतलब है कि इन प्रोडक्ट्स का एक्सेस यूज़ किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए बेहतरीन है जो कि आपको वॉशरूम की सफाई के लिए ख़रीदनी चाहिए। तो प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। जब आप ग्रॉसरी करने जाते हैं तो आप इनकी कलर स्कीम्स की वजह से समझते हैं कि ये दोनों एक ही चीज़ हैं और एक ही काम है इन दोनों का, और इनमें से कोई भी आप एक ख़रीद लेते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। इन दोनों का काम एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि इनमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो ही एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं। तो देखें, सबसे पहले बात करेंगे हम हार्पिक की। चलें जी, इसके ऊपर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है किल्स 99.9% जर्म्स एंड वायरसेस, और उसके साथ साथ लिखा हुआ है जी डिसइंफेक्टेंट टॉयलेट क्लीनर। मतलब ये आपका टॉयलेट क्लीन करने के साथ साथ उसमें से सारे जर्म्स वगैरह को ख़त्म करता है। उसके बाद अगर आप इसकी बैक पे देखें तो देखें इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि हार्पिक में 10% मौजूद है। हार्पिक एक स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग प्रोडक्ट है और आप हार्पिक को तभी बाय करें अगर आपका वॉशरूम बहुत ज़्यादा गंदा है या फिर आप बहुत टाइम के बाद उसको क्लीन करते हैं, क्योंकि हार्पिक की हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि इसका इन्वेंटर है हैरी पिकअप। वो क्या करता था, वो लोगों के वॉशरूम्स को मेंटेन करता था और मेंटेनेंस के दौरान एक प्रॉब्लम उसने फेस की वॉशरूम की क्लीनलीनेस को लेके। दो बहुत सी प्रोडक्ट्स काम कर रही थी और वॉशरूम्स को क्लीन करने के लिए यूज़ की जा रही थी, लेकिन फिर भी वहाँ पे पानी का कोई मसला था जिसकी वजह से वॉशरूम प्रॉपरली क्लीन नहीं रहते थे। तो उसने एक प्रोडक्ट इन्वेंट की जो कि आज हार्पिक के नाम से सेल की जा रही है। तो ये बेसिकली हैरी पिकअप के नाम से है हार्पिक, ठीक है। तो इसकी हिस्ट्री आपको बताती है कि ये प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग डर्टी सरफेसेस के साथ ट्रीट करने के लिए इसको इन्वेंट किया गया था। तो अगर आपकी सरफेसेस बहुत ज़्यादा गंदी हैं तो आप हार्पिक लें। हार्पिक थोड़ा एक्सपेंसिव है, और अगर आप हार्पिक के मुकाबले में डोमेक्स को देखें तो वो सस्ता है। इन दोनों प्रोडक्ट्स का ओरिजिन इंग्लैंड है, ठीक है। ये इंग्लैंड से स्टार्ट हुई थी प्रोडक्ट, अभी तो ये करंटली पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर की जा रही हैं। अब आते हैं जी डोमेक्स की तरफ। डोमेक्स में देखें तो यहाँ पे देखें इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट में लिखा है सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड बेसिकली हाइपोक्लोरस एसिड का सॉल्ट है साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो, ठीक है। और ये एक वीक बेस है, ये एसिड नहीं है। तो बेसिकली डोमेक्स जो है वो ब्लीचिंग का काम करने वाली प्रोडक्ट है। अगर आप यहीं पे साथ देखें तो यहाँ पे इन्होंने क्रॉस लगाया हुआ है और लिखा हुआ है साथ तेज़ाब के साथ ना मिलाएं, ठीक है। तेज़ाब के साथ ना मिलाएं मीन्स कि इसमें एसिड एक्सेस अमाउंट में नहीं है। तो डोमेक्स जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली एक ब्लीचिंग प्रोडक्ट है। डोमेक्स का स्टार्ट ही इस तरह से हुआ था कि जब डोमेक्स इन्वेंट किया गया तो ये सेल्समैन डोर टू डोर इसको बेचते थे और ये एज अ ब्लीचिंग प्रोडक्ट यूज़ किया जाता था जिसको लोग सरफेसेस वगैरह क्लीन करने के लिए यूज़ करते थे। लेकिन डोमेक्स एक अच्छा टॉयलेट क्लीनर है और ये बड़ी सफाई के साथ टॉयलेट को क्लीन करता है। अगर आप डेली के डेली वॉशरूम को क्लीन कर रहे हैं तो ये एक बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली है और क्लीनिंग प्रोसेस भी इसका बहुत अच्छा है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपने डेली वॉशरूम क्लीन करना है तो आप डोमेक्स लें, और अगर आपने 2 महीने के बाद या महीने के बाद वॉशरूम को क्लीन करना है, या फिर आपको वॉशरूम किसी मसले की वजह से गंदा रहता है, कोई पानी का इशू है या वैसे कोई इशू है, तो फिर आप हार्पिक की तरफ जाएं।
और मेरी बहुत सी माएँ बहनें ऐसी हैं जिनको कि उर्दू या फिर इंग्लिश की समझ नहीं आती और वो ठीक तरीके से समझ नहीं पाती, तो उनके लिए सादा ज़ुबान में जी ਇਹਦੇ 'ਚ बड़ा डाढा तेज़ाब जे ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ करेगा। तो अब जी इनकी कंसिस्टेंसी भी देख लेते हैं। बॉटल्स और बाकी सारी बात तो हमने कर ली, अब देखते हैं कि इनके अंदर जो लिक्विड है उसमें क्या फ़र्क है। ये देखें जी, हार्पिक को मैंने ओपन कर लिया है और अभी मैं डालूँगी इस डिश में ताकि आपको पता चले कि हार्पिक कितना ये देखें जी, ये काफ़ी, ये थोड़ा कंसिस्टेंसी इसकी जो है ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। ये देखें, ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसकी कंसिस्टेंसी इतनी है कि जब मैंने बॉटल से डाला है तो वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, रुक रुक के, मतलब ये थोड़ा सा कंसनट्रेटेड है। कंसनट्रेटेड का मतलब है गाढ़ा, ठीक है, आम ज़ुबान में कंसनट्रेटेड मुराद गाढ़ा। अब हम डोमेक्स की तरफ चलते हैं जी, और डोमेक्स को देखते हैं ये किस तरह आएगा। ये देखें जी, ये डोमेक्स में डाल रही हूँ। अच्छा, ये बहुत ही लिक्विड ही है, तो मेरे डालने से ही आपको इन दोनों में फ़र्क जो है वो पता चल चुका होगा। अच्छा, हार्पिक का देखें ये ब्लू कलर में है, जबकि डोमेक्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा लग रहा है, लेकिन लाइट सा कलर तो इसमें है, लेकिन ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट लग रहा है। तो कंसिस्टेंसी हार्पिक की ज़्यादा है, ये कम प्रोडक्ट यूज़ होगा, और डोमेक्स आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होगा, लेकिन प्राइस हार्पिक की ज़्यादा है और डोमेक्स की प्राइस कम है। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसमें जो एसिडिक कंटेंट है वो ज़्यादा है, और ये ब्लीचिंग का काम करता है, लेकिन ये अच्छे तरीके से आपकी वॉशरूम की सरफेस को क्लीन करने की कैपेसिटी रखता है। तो दोनों प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मर्ज़ी आपकी है, आपने हार्पिक लेना है तो हार्पिक लें, डोमेक्स लेना है तो डोमेक्स लें। हमारा काम था आपको डिफरेंस बताना कि जब आप मार्केट में जाएं तो आपको इनफ नॉलेज हो उस चीज़ के बारे में जो कि आप ख़रीदने जा रहे हैं। तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।